श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट जो है वो तुरंत मिल जाए। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो जया होती है वो बहुत रोती रहती है और यहाँ पे रणविजय को ऐसा फील होता है कि इन सब में जया की तो कोई गलती नहीं है, फिर भी वो इस सबको कैसे हैंडल कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और जया की क्या हालत हो गई है और मैंने ही उसकी ये हालत कर दी है। तभी वो फिर जया को थोड़ा शांत करने के लिए उसके लिए पानी लेके जाता है और जैसे ही देखता है तो उसे बोलता है कि जया तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम खुद को ब्लेम मत करो। तभी उसकी अचानक से नज़र शीशे की तरफ पड़ती है और जहाँ पे वो देखता है कि उसकी लिपस्टिक के निशान जो हैं वो उसके कपड़े पे और उसके सीने में लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि वैजू क्या सोचती होगी अगर उसने ये सब देख लिया होगा। तो यहाँ पे जो वैजू होती है वो नंदी महाराज से बोलती है कि ये सब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है नंदी महाराज, मैं तो खुद सोचती हूँ कि जया के करीब वो जाए, पर राणा जी के उसके करीब जाने की वजह से मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है और वो समझ नहीं पा रही कि ये सोच कैसी चल रही है मेरे दिमाग में और मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ। खुद के दिमाग में भी उसके चलता रहता है ये सब चीज़ें, तो उसको भी बहुत परेशानी होती है कि ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहते हुए भी क्यों मेरे दिमाग में चल रहा है। और यहाँ पे रणविजय भी उसके बारे में ही सोचता है कि अगर जया ने देख ली जया की ऐसी हरकतों को वैजू ने देखा होगा तो उसे क्या फील होता होगा, और वो फिर भी जया से कुछ बात नहीं करता, उसे पानी देके वहाँ से चला जाता है। और ये देख के फिर जया को और बुरा लगता है और वो और रोने लगती है। उसे ऐसा फील होता है कि उसने सिर्फ अकेला छोड़ दिया, वो एक घर में ही सिर्फ एक तरीके से एक इंसान जिंदा चलती फिरती इंसान की तरह रह रही है, पर उसके अंदर कोई खुशी कोई उमंग नहीं है और वो उससे कुछ बात भी नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। तो इस बात से जया को बहुत ही परेशानी होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणविजय है वो भी कुछ नहीं बोलता है जया से, और जया बहुत ही परेशान होकर फिर रोने लगती है। और देखते हैं हम दूसरे दिन की सुबह सब लोग जो घर के परिवार के लोग होते हैं वो वैजू को पूछते हैं, जो वसुंधरा जी होते हैं वो पूछती है कि तुमने सब सामान तो ले लिया है, तो वो बोलती है कि हाँ ले लिया है। तो वो बोलती है कि एक चीज़ बाकी रह गई, तो वो पूछती है क्या, तो बोलती है कि तेरी स्माइल तो ऐसे उदास चेहरे के साथ कैसे जाएगी। तो वो तब रागिनी ताई जो होती है वो उसे हिम्मत देती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम तो महाराष्ट्र की सेकंड रैंकर हो, तो तुम्हें इस तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं वसुंधरा जी जो होती है वो उसकी नज़र उतारती है और वो बोलती है कि तुम हमेशा खुश रहना। तो वो बोलती है कि हाँ, और वो फिर सबका आशीर्वाद लेती है और तभी वहाँ पर रणविजय आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम चलो मैं तुम्हें साथ में छोड़ दूँगा। तभी जो वसुधा जी होती है वो उसे बोलती है कि तुम अपना बहुत ध्यान रखना और तुम बिल्कुल भी डरना मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो उससे बोलता है कि हाँ हाँ माँ चलो इसको मैं छोड़ के आ जाता हूँ। फिर वो कॉलेज जाने के लिए उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तुम्हारे कॉलेज। पर जो वैजू होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी और मैं खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। अब लंबी उड़ान भरने के लिए अपने पंख को मजबूत तो करना ही पड़ेगा ना। तो इस बात से सब लोग उसे बहुत ही शाबाशी देते हैं, लाइक उसे सब लोग उसकी बातों से सहमत होते हैं। पर यहाँ पे रणविजय जो होता है वो उससे गुस्सा हो जाता है इस बात को लेके कि तुम्हें हर बात में इस तरीके से क्यों मेरी इंसल्ट करनी होती है। वो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने लगती है कि उसने इसकी इंसल्ट कर दिया। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम अपनी उड़ाइयों के लिए अपने पंख को मजबूत करो, और फिर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। और ये बात का एहसास कहीं ना कहीं वैजू को भी रहता है, और पर वो मिल जाके इस बात का वेट करता है कि वैजू उसे कब कॉल करेगी, पर वैजू जो होती है वो कॉल नहीं करती और वो यहाँ पे परेशान होता है राणा कि वो अभी पहुँची होगी कि नहीं पहुँची होगी और उसने एडमिशन के लिए फॉर्म भरा होगा कि नहीं भरा होगा। इस बात के लिए से वो परेशान होता है और वैजू से नाराज़ भी रहता है कि उसने मुझे खुद के साथ आने क्यों नहीं दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो कॉलेज पहुँच चुकी होती है और यहाँ पे प्रिंसिपल से बात करती ही रहती है कि सर क्या आपके कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म है या कुछ स्कॉलरशिप मिलती है जिससे मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस भर सकूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और ना ही मैं किसी से कोई हेल्प लेना चाहती हूँ। तो वो उनसे बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हमारे कॉलेज में टॉप 5 रैंकर्स के लिए ये फैसिलिटी है, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। और वो फॉर्म भर के जैसे ही वो वहाँ पे आती है तो सोचती है कि राणा को कॉल करूँ, पर राणा को कॉल करने ही जाती है तभी उसके दिमाग में सारी बातें याद आती है जो जया और रणविजय के साथ रात में हुई थी। और यहाँ रणविजय जो होता है वो कॉल का वेट करता ही रहता है। तभी वो घर पे आती है और अपने स्टैचू के साथ बात करती रहती है कि
आज तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तो अच्छी सी एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। अब तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी और अपने सारे सपने को पूरे करूँगी और सब कुछ अच्छा करूँगी। और ये सोचते वो बात करती रहती है और ख़ुद को के लिए बोलती है कि मुझे आज खुद पे ही बहुत गर्व महसूस होता है। तभी वहाँ पे स्टैचू से बात करती रहती, तभी वहाँ पे रणविजय आता है और वो उससे बोलता है कि हाँ, तुम्हें तो अच्छा तो लगेगा ही ना, तुमने हमेशा मेरी इंसल्ट की है, तुम सबके सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट करके तुम क्या जताना चाहती हो। तो वो बोलती है कि मैंने आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की और ना ही कोई अपमान किया और ना मैं ऐसा करने की कभी सोच सकती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। पर यहाँ पे रणविजय जो होता है उस चीज़ को बहुत ही नेगेटिव ले लेता है कि उसने मेरे साथ ना चल के फिर वहाँ पे इंसल्ट की। पर यहाँ पे रणविजय बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तो वो बोलती है कि मैंने आपको बोला है ना कि आप जयू के साथ रहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तो आप क्यों नहीं करते वो चीज़ें और क्यों बार बार मेरे पास आ जाते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में। वो खुद को बहुत तकलीफ़ में रख के उस खुद को कहीं ना कहीं मजबूत बना के वो उससे बोलती है ये सारी चीज़ें। और तभी जो रणविजय होता है वो बोलता है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो वैजू, तुम्हें क्या मिलता है। मैं कितना एक्साइटेड रहता हूँ तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे साथ जुड़ी हर चीज़ों को करने के लिए। मैं कितना खुश था, एक्साइटेड था कि हम कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, साथ में एडमिशन के लिए तुम्हारे जाएंगे और साथ में हर चीज़ करेंगे, पर तुम क्यों ऐसा करती हो। तभी वो उसको पकड़ के उससे बोलने लगता है, तो वो उसे धक्का देके उसे अपने से दूर करती है और वो बोलती है कि आप मुझे इस तरीके से कैसे छू सकते हैं और आपको का कोई हक नहीं, आप मुझे इस तरीके से छूते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और वो उसे गुस्से में ये सब चीज़ें बोल देती है क्योंकि वो चाहती है कि वो रणविजय जो है वो जया के साथ रहे। और यहाँ पे उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और कहीं ना कहीं वैजू को भी इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि वो रणविजय को क्यों इस तरीके से इतना गलत तरीके से बोली। और यहाँ पे जो रागिनी ताई और जया होते हैं वो बात करते रहते हैं कि कितना बुरा लग रहा है ना कि इतना फैमिली साथ में नहीं होती तो कैसा लगता है। आज देखो सब लोग शिरडी गए हैं तो हम लोग को ऐसा कैसा घर अकेला सा लग रहा है, खाली खाली सा। तभी वहाँ पे रणविजय आता है तो वो रागिनी ताई उससे बोलती है क्यों ना आज हम घर पे 4 ही लोग हैं तो हम लोग क्यों ना बाहर चले डिनर के लिए। तो फिर पहले तो रणविजय जो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरा मन नहीं है ताई, मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाके आओ। तभी जो जया होती है वो बोलती है कि आप किससे पूछ रही हो ताई, जो उसको हमारी कोई भी प्लान में शामिल नहीं होना होता है और किसी में भी एग्री नहीं करना होता। तभी वो वैजू के बारे में सोचता है कि इसी बहाने वैजू का भी मूड ठीक हो जाएगा। तो वैजू भी वहाँ पे आ जाती है। तभी जो रणविजय होता है वो वैजू के लिए सोचता है कि हम दोनों भी साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तभी रणविजय जो होता है वो बोलता है कि चलो हम चलते हैं, आप लोग कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लीजिए और रेडी हो जाइए। तो यहाँ पे वो वैजू को भी बोलता है चलने के लिए, पर वैजू जो होती है वो बोलती है कि पर मैं नहीं चलूँगी, मेरा मन नहीं है। तो ये सोच के यहाँ पे जया भी जो होती है वो भी सोचती है अचानक से इसका मूड कैसे बदल गया। और यहाँ पे जो रागिनी ताई है वो वैजू को बोलती है कि चलने के लिए, पर वैजू मना कर देती है। तभी जो रणविजय होता है वो बोलता है कि इसी बहाने तुम्हारे रिज़ल्ट और तुम्हारी कॉलेज में एडमिशन के लिए सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, तो तुम चलो ना वैजू हमारे साथ। पर वैजू समझ जाती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ से चलना चाहता है। पर जो वैजू होती है वो बोलती है कि नहीं मेरा सच में मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग जाके आओ। और यहाँ पे फिर जो रणविजय होता है वो उसके ऊपर गुस्सा करता है कि ऐसे कैसे नहीं चलोगी तुम्हें चलना ही पड़ेगा। फिर ये देख के जया को बहुत शौक लगता है कि ये इस तरीके से कैसे इतने हक से इनके ऊपर डांट लगा रहा है। और वो रणविजय वहाँ से गुस्से में फिर चला जाता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग वो तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर रणविजय का दिमाग वैजू के ऊपर लगा रहता है और वो वैजू के बारे में ही सोचता रहता है। तभी यहाँ पे जो रागिनी ताई होती है वो जया को बताती है कि हम लोग बचपन से इसी वो रेस्टोरेंट में आते हैं और पहले तो ये बहुत छोटा सा था, फिर बाबा ने यहाँ पे डोनेशन दे कि इस होटल को में एसी लगवाई है, ये सब चीज़ें फिट करवाई है, तो वो फिर ये जाके इतना बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे जो रणविजय को रागिनी ताई पूछती है कि रणविजय तुम कहाँ पे हो, क्या हो गया। तो यहाँ पे जो जया होती है वो भी बोलती है कि तुम यहाँ पे आए हो तो तुम कुछ खा तो लो। तो बोलता है नहीं मुझे सिर्फ जूस पीना है। तो वो बोलती है तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो, मील में थे तो तुम कुछ खा लो। तो वो बोलता है कि मैंने मील में कुछ खा लिया था तो प्लीज़ तुम लोग खा लो। और एक एक पार्सल उसने पैक करवाया फिर, क्योंकि
वो बोलता है कि घर पे कौन खाएगा इतना सारा कुछ, तो वो बोलती है घर पे वैजू है तो वो नहीं खाएगी क्या, वो भी सुबह से कुछ नहीं खाई तो वो खाएगी। और तभी वो वैजू से बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है और उन लोग को बोलता है कि मैं आता हूँ 1 मिनट में। पर यहाँ पे उसे गए कितना टाइम हो जाता है और जया जो होती है वो परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ जो होती वैजू होती है वो पढ़ाई करती रहती है और वो भी कहीं ना कहीं रणविजय के बारे में सोचती है। तभी रणविजय का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन कट कर देती है पहली बार। तभी यहाँ पे जया भी परेशान होती है कि वो इस तरीके से बोल के कहाँ चला गया। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो उसको दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है पर वो दोबारा कॉल कट कर देती है। तो वो उसके घर के नंबर पे कॉल करता है। तो घर पे कॉल जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है तो वो उससे पूछता है कि कब से मैं तुम्हें कॉल करने की ट्राई कर रहे हो तो तुम क्यों कॉल रिसीव नहीं कर रही हो, मुझे पता था तुम फ़ोन के ही पास थी पर तुमने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद फिर वो कुछ बोलती नहीं है, वो सुनती रहती। तभी वो कुछ बोलने ही जाती है, तभी उसे जया की आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे किससे बात कर रहे हो। और फिर वो कॉल कट कर देती है। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो बोलता है कि मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा था, पर्सनल काम से बातें चल रही थी। तभी वो कॉल कट कर देता है क्योंकि कॉल पे वैजू कोई आंसर नहीं करती है। और यहाँ पे रणविजय जो होता है वो कुछ बोलता नहीं और वो फिर भी जो रागिनी ताई और जया होती है उससे बार बार पूछती रहती है कि तुम यहाँ पे इतना अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पर्सनल क्या हो सकता है रणविजय तुम्हें। तो वो बोलता है अरे यार पर्सनल का मतलब पर्सनल होता है। और फिर वो भी थोड़ा ऑफेंड हो जाता है। तभी जो रागिनी ताई होती है वो उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो प्लीज़, तुम दोनों लड़ो मत, नहीं तो यही होगा कि राव साहब के पाटिल परिवार के जो बहू और बेटे हैं वो इस तरीके से सबके सामने लड़ रहे हैं। एटलीस्ट तुम लोग रेपुटेशन का तो ध्यान रखो। और फिर वहाँ से जो जया होती है वो बोलती है कि मुझे मन नहीं खाने का और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो भी बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी वजह से ये क्यों इन लोग का मूड ऑफ हो रहा है। तब वो जया वहाँ से चली जाती तो रागिनी उसे समझाने की कोशिश करती तो क्यों ऐसा कर रहा है रणविजय बार बार, मैं कितनी बार समझा रही हूँ तुझे। तो ये सोच के फिर रणविजय को भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सही है। और यहाँ जया बहुत परेशान होती है और रणविजय भी और वैजू भी वहाँ परेशान होते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बनी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो जया होती है वो बहुत ही रोती रहती है और रणविजय की इस हरकतों की वजह से। तभी अचानक जो रणविजय होता है उससे ये रियलाइज़ होता है कि इन सब में जया की तो कोई गलती ही नहीं है, मेरी वजह से वो क्यों इतना सफ़र कर रही है, वो क्यों इतना दर्द में रह रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो भी उसके टी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान देख के वो भी बहुत ही जेलिसी फील करती रहती है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। पर वो कहीं ना कहीं वो खुद नंदी महाराज से ये प्रे करती है कि मैं खुद चाहती थी कि वो जया के साथ रहे, पर आज मुझे ये देख के क्यों इतना बुरा फील हो रहा है। और ये सोच के फिर वो भी परेशान होती है कि मैं खुद तो रणविजय को वहाँ पे भेजती हूँ उन जया के साथ रहने के लिए, उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पर मुझे इस चीज़ से क्यों इतना इफेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो जया होती है वो भी बहुत रोती रहती है। तभी रणविजय जो होता है वो जया को पानी देने के लिए जाता है कि तुम पानी पी लो थोड़ा। और फिर वो उसे सॉरी भी बोलता है कि, और वो उसे बोलता है कि इससे तुम्हारी कोई गलती नहीं है जया, तुम खुद को ब्लेम मत करो इस तरीके से। तभी वो देख लेता है कि उसके टी शर्ट पे जया के लिपस्टिक के निशान लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से वो सोचने लगता है कि कहीं वैजू ने ये देख लिया होगा तो वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में। और वो इस वक्त भी वैजू के ही बारे में सोचता है। फिर वो सोचता है कि मैं इस तरीके से दोहरी ज़िंदगी नहीं जी सकता, मैं जया के साथ बिना फीलिंग्स के और वैजू के साथ की फीलिंग्स को रोक के अपने अंदर दबा के मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, और मैं इस तरीके से नहीं रह सकता। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरे दिन सब लोग वैजू को कॉलेज में एडमिशन के लिए जब भेजने लगते तो जो वसुंधरा जी होती है वो उसे दही शक्कर खिलाते हैं और उससे बोलती हैं कि तू हमेशा आगे ही बढ़ते रहना ऐसे ही, और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। वो एडमिशन के लिए जाती रहती है। तभी वहाँ पे जो वैजू होती है वो उन लोगों से बोलती है कि हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, और वो उन लोग के पैर छू के आशीर्वाद देती है। तभी वहाँ पे रणविजय आता है और वो बोलता है कि हाँ वो खुद कर लेगी सब कुछ, उसको कहाँ किसी की ज़रूरत है, वो खुद अपनी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है वो सब खुद सॉल्व कर लेती है। तो वसुंधरा जी भी बोलती है कि हाँ ये तो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती है, पर खुद की प्रॉब्लम जब खुद के ऊपर आती है तो पता नहीं क्यों ये इतनी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये सोच के तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो बोलता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ कॉलेज तक। पर
जो वैजू होती है वो बोलती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, मैं खुद की दम पे अपनी उड़ान भरना चाहती हूँ, तो उसी के लिए मुझे पंख तो मजबूत करने ही पड़ेंगे। तो जो राणा होता है उस बात से फिर नाराज हो जाता है कि ये क्यों हर बार मेरी बातों को नहीं मानती और इंसल्ट कर देती है मेरी सबके सामने, क्योंकि वो हर बात उसकी बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रणविजय जो होता है वो सबके सामने उससे क्लोज आने की बात करते रहता है, सबके सामने वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कहीं ना कहीं किसी तरीके से बात करता है। तभी वो उसे ऐसा लगता है कि जो रणविजय है वो इस तरीके से आना चाहता है, तो इसलिए उससे दूरी बनाने के लिए वो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो ऑफिस जाके भी उसके कॉल का वेट करता रहता है और सोचता है कि मैं कॉल करूं क्या उसे, कहीं वो पहुंची कि नहीं और लेट ना हो गया हो, उसने एडमिशन के लिए फॉर्म भरे कि नहीं। तो वो परेशान रहता है वैजू के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो पहुंच चुकी होती है कॉलेज और एडमिशन के लिए फॉर्म की बात करती है और उनके प्रिंसिपल से बात करती है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है भरने के लिए और मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकती हूँ ये फ़ीस के लिए पैसे, तो क्या आपके कॉलेज में कोई स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो बोलते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे टॉप 5 रैंकर्स होते हैं, तो हम उनकी फ़ीस तो हमारी तरफ से ही रहती है, तो आप बिल्कुल भी फ़ीस की परेशानी ना लीजिए और आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप तो सेकंड पे ही हैं, मतलब महाराष्ट्र में वो सेकंड रैंक पे आती है, तो इस वजह से थोड़ा उसे होप मिलती है और वो फिर खुश होती है। और जैसे ही वो फॉर्म वगैरह फिल करती है तो तुरंत उसे राणा की याद आती है और वो सोचती है कि राणा को कॉल करके बात करती हूँ, पर फिर उसे वो सारी बातें याद आती है तो वो कॉल नहीं करती है। तभी वो घर आती है तो वो स्टैचू से बात करती रहती है। तभी जो राणा होता है वहाँ पे पहुँचता है और वो बोलता है कि तुम्हें तो बहुत मज़ा आता है ना मुझे सबके सामने इंसल्ट करने में, सबके सामने मुझसे दूरी बनाने में। तो वो उसे बोलती है, फिर वो उसे बताती है कहीं ना कहीं, फिर वो उसे टच करता है तो उसे बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप मुझे टच करते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे टच ना करें। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इस बात से फिर उसे भी बहुत बुरा लगता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।